हाय, मैं पिंकू कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आपको मैथमेटिक्स का जो यूनिट 4 है, जो हमारे सिलेबस में यूनिट बाय यूनिट दिया गया है, उसमें से जो 4 यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा, जो 17 वेटेज का है, 17 मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा है क्या चीज। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा हम लोग को डेली लाइफ में प्रयोग कहाँ होता है, हम लोग यूज कैसे करते हैं, वैसे प्रश्नों को सॉल्व कहाँ किया जाता है कि हमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके डिफाइन करते जाएंगे। वेक्टर अलजेब्रा क्या है? वेक्टर अलजेब्रा इज वन ऑफ एसेंशियल टॉपिक ऑफ अलजेब्रा। It's studying the algebra of vectors. Simply, जब वेक्टर अलजेब्रा की बात होती है तो सिंपली हम लोग क्या समझते हैं कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का मतलब होता है एसेंशियल ऑपरेटर्स ऑफ द मैथमेटिक्स, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा है, इसका मतलब जो वेक्टर अलजेब्रा है हम लोग अपने टॉपिक में मुख्यतः रूप से, फाइनली रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर को वेक्टर से ऐड कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड क्या होता है, और जितनी ऑपरेटर्स हैं वेक्टर्स को, उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, वो सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा में। इसीलिए कहा गया है कि ये जो वेक्टर अलजेब्रा है इसेंशियल टॉपिक ऑफ अलजेब्रा। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कोर्स है, हमारा 12th क्लास का जो कोर्स है, उसमें कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या हमें पढ़ने हैं। जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो फाइनली हम लोग को देखा जाए तो 3 अलग अलग यूनिट में, अलग अलग लेसन में विभाजित है। वो पहला आता है फंडामेंटल, और फंडामेंटल जो है उसमें हमें 2 पढ़ना है मुख्यतः। डेफिनेशंस जो हैं वो सारे पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है, और इसमें कुछ ऑपरेटर्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। दूसरा में पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। उसमें से हमें मेनली 3 पढ़ना है। पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, और तीसरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीसरा जो आता है टॉपिक हम लोग आता है वो 3D है, और 3D में हमें 2 टॉपिक पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन, प्लेन। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। प्लेन कहने का मतलब हो गया प्लेन इन 3D। एक्चुअली प्लेन जो है वो 3D का ही पार्ट ही होता है। तो हमारा जो ये 17 वेटेज है वो हमारा कोर्स में किस प्रकार से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 10 में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 20 में, एक क्वेश्चन 21 में, और एक क्वेश्चन 27 में। ठीक है, ये हमारा पेपर का ग्रुप ए है। ग्रुप ए है, ये जो हमारा है वो ग्रुप बी है, ग्रुप बी है, और ये जो हमारा है वो ग्रुप सी है। इसमें 1 into 2 हो गया, इसमें 4 into 2 हो गया, इसमें 1 into 6 हो गया। यहाँ 2 मार्क्स हो गया, यहाँ 8 मार्क्स हो गया, और यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 16 होता है, जबकि वेटेज कितना है 17। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा 16 मार्क्स का ही पूछा जाता है, और 1 जो मार्क्स है वो चला जाता है प्रोबेबिलिटी में। सिलेबस में 10 मार्क्स है, लेकिन एग्जाम में आता है 11 मार्क्स का। तो हम लोग देखते हैं ग्रुप ए में जो 2 क्वेश्चन आता है, ये देखा जाता है कि मुख्यतः रूप से यहाँ जो आता है फंडामेंटल या तो फिर एंगल से पूछा जाता है। दूसरा जो है यहाँ भी देखा जाता है, तो यहाँ देखा जाता है एक फंडामेंटल से आता है और दूसरा प्रोडक्ट से आता है, और कभी कभी यहाँ एक क्वेश्चन 3D से भी होता है। लेकिन जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये जो ग्रुप सी है, वो हमेशा पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन से, और वो होता है SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हर एक बार आपका ऐसा ही पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो 16 मार्क्स लाना बिल्कुल आसान है। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लेंगे,
और देखेंगे कौन क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, हम लोग कैसे उसको स्टडी करेंगे कि हम लोग का अधिक से अधिक मार्क्स आ जाए, टॉपिक में से फुल का फुल मार्क्स हम लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली हम लोग वेक्टर अलजेब्रा हमारा रियल लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है। एक्चुअली हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा हम लोग ये नहीं कह सकते कि यही जरूरत पड़ता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, हमारे दिमाग में ये बातें आ सकती है कि वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना कितना जरूरी है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में वेक्टर अलजेब्रा किसी भी टेक्नोलॉजी से कितना रिगार्ड रखता है वो हम लोग देखते हैं, कितना उससे रिलेशन रखता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी है, डेली लाइफ है, उससे बहुत सारे प्रश्न अराइज होते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, व्हाट इज और हाइट। आपका हाइट कितना है, आप कितने ऊंचाई के हो, आपकी हाइट कितनी है। तो आप सिंपली एक डाटा रखे हुए हो, सबको रखे हुए डेटा अपना हाइट को माप के, जैसे हम लोग मान लेते हैं आंसर कि 5 फीट 4 इंच। ठीक है, एक डेटा हम लोगों ने प्रस्तुत कर दिया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने हाइट को बतलाने के लिए ये दो नंबर को यूनिट के साथ आपने यूज किया, सिर्फ और सिर्फ आपने नंबर को यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड की बात की है। तो जो ये मैग्नीट्यूड की बात किया है, इसका मतलब यहां पर आपने बात किया है स्केलर। इसका मतलब ऐसे प्रश्नों को जहां सॉल्व किया जाता है, जहां जवाब दिया जाता है, वैसे जो यूनिट आते हैं, जो क्वांटिटी आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन हम लोग देखते हैं एक और प्रश्न, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मान लीजिए कि ये हम लोग का क्रिकेट ग्राउंड है, ये हम लोग का क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ हमारा बैट्समैन है, बल्ला लिए हुए तैयार है, बैटिंग करेगा ये। और ये यहाँ बॉलर है, वो बॉल लेके तैयार है। ठीक है, और यहाँ फील्ड अरेंजमेंट है, बहुत सारे फील्डर लगे हुए हैं। बहुत सारे फील्डर कहने का मतलब 1 लाख नहीं, 11 में ही से अरेंज किया गया है। ठीक है, एक कीपर होता है। अब मैं इस बल्लेबाज से, इस बैट्समैन से मैं प्रश्न कहता हूं कि बताओ, जब आपको बॉल, हमेशा ये देखा है बल्लेबाज कि बॉल जो है वो ऑफ स्टंप की ओर आ रहा है, ऑफ स्टंप की ओर जा रहा है, बाहर बॉल जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस बल्लेबाज से पूछूंगा कि बताओ तुम इस बॉल को आप कैसे हिट करोगे कि आपका ये मैक्सिमम से मैक्सिमम रन प्राप्त करे, या तो थ्रू द ग्राउंड, या तो अबव द ग्राउंड को छूते हुए, या तो फिर ग्राउंड के ऊपर से, लेकिन इन सारे प्लेयर को छिकाते हुए। तो फिर ये बल्लेबाज जो है सबसे पहले ये देखेगा, पूछेगा कि बॉल जो है ऑफ में आ रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी इतना हाई है। सबसे पहले ये देख लेंगे हम लोग कि ये जो दोनों प्लेयर हैं वो कितने दूर पे है। हो सके ये भी तो बॉल रोक सकता है, बॉलर भी रोक सकता है। और सबसे पहले ये पूछेगा बताओ कि ये दोनों जो प्लेयर हैं वो कितने एंगल से स्टैंड है। तो हम लोग देखेंगे, मान लो कि इसको टेक्नोलॉजी बताया कि 60 डिग्री है, तो मान लो कि इसका क्षेत्ररक्षण का जो इसका जो फील्डिंग करने का कैपेसिटी है वो 20 डिग्री है, और ये फील्डर, ये जो बॉलर है, इसका 10 है, क्योंकि बॉलिंग भी करेगा। तो इधर से मैं 10 हटा देता हूं, इधर से मैं 20 हटा देता हूं, 10 हटाया मैंने, 10 20 हटाया, 10 कितना गया 30। तो यहाँ कितना बच गया 30। अब कोशिश करेगा ये बल्लेबाज कि बॉल को
30 डिग्री एंगल देते हुए हिट करे और इतना फोर्स देते हुए हिट करे कि इन दोनों प्लेयर को छिकाते हुए ये ग्राउंड को बाहर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में देखें, मैंने यहां जो प्रश्न कहा और यहां जो प्रश्न कहा, इन दोनों को जवाब देने में अंतर है। पहला अंतर यह है कि इसमें डायरेक्टली बिना डायरेक्शन का जवाब दे दिया गया था। यहाँ पर आप चाहे हाइट को नीचे से मापो या ऊपर से मापो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बल्लेबाज को बॉल को हिट करने का तरीका होगा कि मैं इसी क्षेत्र पे मैं बॉल को हिट करूं ताकि ये दोनों प्लेयर को छिकाते हुए बॉल बाउंड्री को प्राप्त करे, ये बैट्समैन को मैक्सिमम से मैक्सिमम रन प्राप्त हो। तो यहाँ प्रश्न को जवाब देने वाले दोनों में अंतर ये था कि यहाँ जो जवाब दिया गया था वो एक स्पीड दिया गया था, स्पीड दिया गया था। स्पीड मेरा क्या हो गया? स्केलर। हाँ, और स्पीड के साथ डायरेक्शन भी दिया गया है। डायरेक्शन भी दिया गया था। डायरेक्शन भी दिया गया था। तो डायरेक्शन और ये स्केलर प्लस डायरेक्शन, ये स्केलर पहले दिया गया था और बाद में डायरेक्शन दिया गया था। स्पीड दिया गया था उस बॉल को, उसके बाद फिर डायरेक्शन दिया गया था। तो स्पीड और स्पीड स्केलर हो गया और डायरेक्शन जो है वो एक दिशा दी गई और ये दोनों मिलके आ गया वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी आ गया, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आ गया। तो यहां पर देखिए कि ये जो प्रश्न था वो स्केलर के अंतर्गत था, स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत था, और यहां जो आ गया वो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आया, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आया। तो ऐसे प्रश्नों को जहां पे आप स्केलर के साथ साथ डायरेक्शन देने का कार्य करते हो, तो वैसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर को जानना पड़ता है, इसीलिए हमें वेक्टर अलजेब्रा स्टडी करना जरूरत पड़ता है। आज बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया, इसमें वेक्टर अलजेब्रा को दिया जाता है। जैसे कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो एक दिशा दी जाती है कि उसको मंगल पे जाना है। दिशा नहीं होता, पता चलता कि मंगल पे भेजना है, चला गया बुध पे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ना बड़ा आवश्यक हो जाता है। और ये एक छोटा सा एग्जांपल था, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू ही इसको बनाया जाता है। और जो वेक्टर अलजेब्रा है इसका कहा जाए तो फिजिक्स का ही पार्ट होता है। हमने देखा था कि 11th क्लास में फिजिक्स में ही वेक्टर पढ़ना था और आज हमें वेक्टर जो है वो मैथ्स से पढ़ना है। यहाँ जो वेक्टर पढ़ना है वो कैलकुलेटिंग वेक्टर पढ़ना है, हम लोग कैलकुलेट करना है, हम लोग को मैथ्स अलग अलग क्वेश्चंस कैसे डील होते हैं वो हमें सीखना है। तो आई होप दैट, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पता चल गया होगा कि हमें वेक्टर क्यों पढ़ना पड़ता है, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ये इसको और हम लोग एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, और इसे हम लोग स्टडी एक करके डेफिनेशन एग्जांपल सहित हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं उसको हम लोग लेक्चर 2 में स्टडी करेंगे। आज हमारा लेक्चर 1 था, आज इंट्रोडक्शन था, और कल हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे वेक्टर अलजेब्रा को, उसके बाद फिर सारे की डेफिनेशन को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।